हाय फ्रेंड, कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयोग ने अपना रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया है। दोस्तों, आयोग के इस फैसले से कुछ लोग निराश हुए हैं तो कुछ लोग काफी खुश भी हुए हैं। दोस्तों, निराश वो लोग हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी थी और वो लोग ये सोच रहे थे कि एग्जाम जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए तो सही रहे, ताकि हमारा रिद्म ना टूटने पाए। और दोस्तों, खुश वो लोग हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी किसी कारणवश, जो लोग वर्किंग थे। और दोस्तों, काफी लोग तो कोरोना जैसी महामारी में परेशान थे, इस वजह से भी उनका शेड्यूल काफी गड़बड़ा गया था। काफी सारे प्रतियोगी परीक्षार्थी कोरोना महामारी में अपने घर गांव वापस लौट गए थे और दोस्तों, इस कारण से भी उनकी तैयारी काफी प्रभावित हुई थी। तो वो लोग ये सोच रहे थे कि एग्जाम थोड़ा सा टल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आयोग ने जो किया वो ठीक किया है। तो अब ये सवाल उठता है कि इन 6 महीनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए 2 ही परीक्षा इंपॉर्टेंट है, एक पीसीएस है और दूसरी आरओ एआरओ है। और दोस्तों, मेरे इस चैनल पे अधिकांश लोग आरओ एआरओ ओरिएंटेड ही हैं। दोस्तों, आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर, इन 6 महीनों में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस संबंध में एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो इसी पर आधारित है कि इन 6 महीने में आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की 3 कैटेगरी होती है। एक वो लोग होते हैं जो लगातार मेंस देते आ रहे हैं लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरे वो लोग होते हैं कि जो कई वर्षों से एग्जाम तो देते हैं लेकिन उनका पीटी नहीं हो रहा है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो पहली बार एग्जाम को देने जा रहे होते हैं, अर्थात वो फ्रेशर होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये एक बात ये जान लीजिए कि ये जो 6 महीने का समय मिला है, आप लोग इसमें बिल्कुल लापरवाही ना बरतिए। तो दोस्तों, इन 6 महीने का सदुपयोग आप अपने जीएस को स्ट्रांग करने में लगा दीजिए। दोस्तों, जो लोग लगातार मेंस देते आ रहे हैं वो लोग ये ना सोचे कि अरे मेरा तो पीटी आराम से क्लियर ही हो जाता है, तो मैं 1 महीने पहले भी पढ़ लूंगा तो पीटी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग ये गलती ना करिएगा। दोस्तों, ये सोच आप लोगों के लिए बहुत घातक हो सकती है। हो सकता है कि एग्जाम से पहले आप बीमार हो जाएं, हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप तैयारी कर ही ना पाए। इसलिए दोस्तों, इन 6 महीनों में आप लोग बिल्कुल लापरवाही ना बरतिए। चाहे जो लोग लगातार मेंस दे रहे हो या पहली बार एग्जाम दे रहे हो या जिन्होंने अभी तक मेंस नहीं दिया है, आप सभी बिल्कुल लापरवाही ना बरतिए। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि इन 6 महीनों का सदुपयोग हम कैसे करें। जीएस और हिंदी तैयार करने की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, इस संबंध में मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अवगत करा चुका हूं। दोस्तों, जीएस के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आप लोग घटना चक्र और अरिहंत से आप आसानी से जीएस तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन से आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट को जितनी ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कर सके, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, उतना रिवाइज करिए कि जितनी बार रिवीजन कर लेगा उसका जीएस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये तो रही घटना चक्र पूर्वावलोकन की बात। दोस्तों, अरिहंत से आप लोगों को आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे वो पीसीएस हो, यूडीए, एलडीए हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यूडीए, एलडीए को अब समीक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये यूडीए, एलडीए क्या होता है। और चाहे वो लोअर पीसीएस हो, कम से कम आप लोगों को 10 साल के सॉल्व पेपर को सॉल्व करना है 10 बार। और दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों को आईएएस के भी 10 साल के पेपर कम से कम 10 बार सॉल्व करना है, तब जा करके आप लोगों का जीएस स्ट्रांग होगा। दोस्तों, अरिहंत और घटना चक्र पूर्वावलोकन के अलावा भी मैंने आप लोगों को अन्य अध्ययन सामग्री भी बताई थी, जैसे कि यूपी स्पेशल, जनगणना, आर्थिकी, योजना कुरुक्षेत्र, एक मंथली मैगजीन और पेपर की कटिंग। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर, वर्किंग लोगों को योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब तो आप लोगों के पास 6 महीने का टाइम हो गया है, अब तो आप लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग ये एक चीज जान लीजिए कि योजना और कुरुक्षेत्र यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों, ऐसे में गिने चुने टॉपिक आते हैं और वो आप लोगों को योजना, कुरुक्षेत्र और जो ये मंथली मैगजीन्स होती हैं और पेपर की कटिंग से आप लोगों का करंट तो तैयार होगा ही, और साथ साथ ऐसे के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब इन्हीं में से कवर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग योजना, कुरुक्षेत्र, पेपर की कटिंग और मैगजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, यदि आप लोग ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आप ये जान लीजिए कि आपको ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
दोस्तों कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर जैसे कि आप एग्जाम 6 महीने आगे टल गया है तो क्या हम मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करें। दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि RO ARO एक ऐसा एग्जाम है जो कि प्री में ही वो मेंस की तैयारी आपकी पूरी हो जा रही है। दोस्तों जो GS और हिंदी आपकी PT में पूछी जाती है वही मेंस में भी पूछा जाता है। और दोस्तों यदि आप लोग करंट बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप लोगों का साथ साथ ऐसे भी तैयार होता जाता है। तो दोस्तों फिर मेंस में बचा क्या। मेंस में आप लोगों का 9 लेटर बचा और परिभाषिक शब्दावलियां बची, मुहावरा बचा और अपठित बचा, यही तो बचा, और कंप्यूटर बचा, है ना। यही सब चीजें तो बची। तो इसका मतलब ये हुआ कि PT में ही आपकी 70% की तैयारी हो जाएगी। तो अभी से मेंस का सिरदर्द क्यों लेना है। दोस्तों PT के बाद आप लोगों को मेंस के लिए 3 महीने का टाइम मिलेगा, वो पर्याप्त है। इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना है आप लोग PT में ही पूरा जोर लगा दीजिए। यदि आपका PT क्लियर हो गया तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप 70% आपकी मेंस की तैयारी हो चुकी है। इसलिए अभी आप पूरा कंसंट्रेट आप PT पे करिए। दोस्तों जो लोग लगातार मेंस दे रहे हैं उनका ये कहना कि अरे मेरा भी तो PT हो ही जाता है तो ज्यादा क्या परेशान होना, मेंस में ही हम देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस गलतफहमी में न रहिए, क्योंकि मैंने काफी ऐसे भी लोगों को देखा है जो लगातार मेंस दे रहे हैं लेकिन किसी किसी परीक्षा में उनका PT भी क्वालिफाई नहीं होता है। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। दोस्तों अधिकांश लोग एक गलती और करते हैं कि वो लोग GS में इतना ज्यादा रम जाते हैं कि हिंदी को भूल ही जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसी गलती ना करिएगा। आप लोग कम से कम हिंदी के लिए 1 घंटे जरूर निकालिए। आप लोग हिंदी का कम से कम एक टॉपिक रोज तैयार करें, चाहे वो विलोम हो या पर्यायवाची हो या वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, वर्तनी शुद्ध अशुद्धि हो, वाक्य शुद्ध अशुद्धि हो या विशेषण विशेष हो। आप लोगों को पर डे हिंदी का एक एक टॉपिक तैयार करना है। और दोस्तों यदि आप लोग 1-1 घंटे हिंदी को डेली देंगे तो मेरा ये दावा है कि आप लोगों को हिंदी में 55 क्वेश्चन लाने से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे जितनी माइनस मार्किंग हो। क्योंकि दोस्तों 1-1 घंटा यदि आप देंगे तो आप हिंदी को कई बार रिवाइज कर लेंगे और इजिली आप 55 क्वेश्चंस प्राप्त कर लेंगे। तो आप लोगों का PT आराम से क्लियर हो। दोस्तों एक प्रश्न और बार बार मुझसे ये पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए कि क्या अब तो 6 महीने का समय बढ़ गया है तो क्या हम बुक पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बुक पढ़ने से ना तो मैंने आप लोगों को पहले भी मना किया था और ना अब मना कर रहा हूँ। दोस्तों यदि आप लोग बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 6 महीने आप लोगों का कहाँ निकल जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या बुक बिल्कुल भी ना पढ़ें। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बुक पढ़ने का तरीका बताया था कि आप लोगों का बुक का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों देखिए यदि आप लोग घटना चक्र या अरिहंत से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और आप लोगों को ये लगता है कि नहीं इस टॉपिक के बारे में हमें और जानना चाहिए या इसमें इसकी व्याख्या उतनी अच्छी नहीं दी है, तो आप लोग संबंधित टॉपिक को बुक से खोज सकते हैं, बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप लोग पूरी बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो बहुत दिक्कत आ जाएगी। आप लोगों का 6 महीना क्या आप लोग 3 साल में भी 4 साल में भी ये पूरी बुक खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इतने सब्जेक्ट हैं, आप लोग किसकी किसकी बुक लेंगे। एंसेंट की अलग बुक लेंगे, मेडवल की अलग बुक लेंगे, मॉडर्न की अलग बुक लेंगे, तो 3 बुक तो आप लोगों को हिस्ट्री की ही हो जाएगी। फिर बचा पॉलिटी, बचा इकोनॉमिक्स की है, फिर ज्योग्राफी की है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसी तरह जो है आप लोगों को साइंस की भी बुक लेना है। तो हो चुका बंटरहार। इसलिए दोस्तों बुक का इस्तेमाल कैसे करना है मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आप लोग ये ना समझिए कि 6 महीने का समय बहुत ज्यादा है तो हम इधर उधर बहक जाए, नहीं। इन 6 महीने में जितनी भी अध्ययन सामग्री मैंने बताई है आप लोग इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अदरवाइज ये 6 महीना कब निकल जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन रही होंगी वो दूर हो गई होंगी। दोस्तों इसके अलावा भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।